तो आज हम जो इब्रानियों की का पुस्तक है, जो उसका हम ये सीरीज है जो हम देखते हैं उसमें। तो आज इब्रानियों का दो बाब का हम ये बात देखते हैं, जिसमें लिखा है एक महा और बड़ा उद्धार, बहुत बड़ा जो उद्धार है। तो ये इब्राहिम में हम देखते हैं। तो पहले ये है कि जो महा उद्धार है वो इधर हमको कैसे बताया है। तो हम पढ़ते हैं इब्राहिमियों का पुस्तक 2 बाब में, वो 3 में ऐसे लिखा है। विरोध या सॉरी, मैं फिलिपियन में हूँ, इब्राहिम में हम चाहते हैं या ठीक है, फिलिपियन में हम आएंगे। तो पहले हम इधर देखते हैं, इसमें ऐसा लिखा है। तो हम लोग ऐसे बड़े उदार, ठीक है, बड़े उदार, एक बड़ा उदार है, महा उदार है, इसके बारे में हम देखेंगे वो क्या है। ऐसे बड़े उदार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, उसको छोड़कर कैसे बच सकते हैं, ठीक है? उसको मत छोड़ना। लेखक का यह मतलब है कि जो विश्वास से हम चल रहा है, वो विश्वास में रहना ही रहना है। विश्वास को ऐसे पकड़ना है, प्रभु हमको सामर्थ दे। चाहे कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, परसिक्यूशन हो, क्लेश हो, लेकिन हमको ये विश्वास को पकड़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उद्धार है जो हमको मिला है। तो वो क्या है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। जिसके चर्चा पहल प्रभु का द्वारा हुई। प्रभु खुद अपने बताया था, ये उदाहरण प्रभु यीशु ने खुद बताया था, और सुनने वालों के द्वारा हम इसका निश्चय हुआ। सुनने वाले से हमको ये सुनने को मिला, ठीक है। ये लेखक इब्रानियों का लेखक ऐसा बोलते हैं कि जिसने प्रभु को सुनने वाले थे, प्रभु यीशु को सुनने वाले थे, वो उसने हमको सुनाया। फिर चौथा में ऐसे लिखा, और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चीना, साइंस, पावर, चमत्कारों, चीना और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों, ठीक है, साइंस एंड वंडर्स, पराक्रम, पावर, प्रभु ने इस महा उद्धार के बारे में गवाही दी, ऐसा लिखा है। और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा, और अभी भी आज भी देता रहे। इस महा उद्धार, ग्रेट सैल्वेशन के बारे में अभी भी परमेश्वर पवित्र आत्मा से गवाही देता है, चिन्हों से, वरदानों से, अद्भुत कामों से, ठीक है। और फिर वो जो महा उद्धार है, ये क्या है? तो इधर आगे जो लेखक है इब्राहिम के, वो ये बताता है 7 और 8 कल में कि परमेश्वर जो मनुष्य था, वो थोड़े समय के लिए अब स्वर्गदूत से नीचे हुआ। और इब्राहिम का जो पुस्तक में ऐसे बताते हैं कि वो यीशु था। वो भजन संहिता 8 में जो लिखा है 4, 5 और 6 कलम में, वो यीशु के बारे में है। वो दूतों से
थोड़े समय के लिए नीचे हुआ, हमारा जैसे हुआ। ये है वो बड़ा उद्धार। और क्या लिखा है 9 में मैं पढ़ूंगा। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही काम कम किया गया था, नीचे हुआ था, ठीक है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आधार का मुकुट पहने हुए देखते हैं, उठा, अभी विराजमान में है, ठीक है, महिमा और मुकुट पहने के, महिमा और आधार का मुकुट पहन रहा है, उसने पहना है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यही है परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा, कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु चखा ताकि हम मर ना जाए। वही है महा से महा उद्धार, कि परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, जो शब्द था, आदि में शब्द था, वो शब्द प्रभु के साथ था, प्रभु की संगति में था, और वो शब्द दहीदारी हुआ, शब्द मांस हुआ, हमारा जैसे हुआ, ठीक है। और 10 में ऐसा लिखा है, तो ये अनुग्रह है, ये महा से महा हमारा उद्धार है, हमारा मुक्ति है, हमारा मोक्ष है। इधर में क्या लिखा है 10 में, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, वो भी यीशु ने के लिए है, सब कुछ यीशु के लिए है, ठीक है। उससे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्र को महिमा में पहुंचाए, यानी हमको महिमावान बने, उसके जैसे बने, प्रभु के पास आ सके, पुत्र को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता, प्रभु यीशु उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, पूरा करे। कैसे? हमारा जैसे बने। जो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वो हमारा स्वरूप लेकर दुनिया में आया, ऐसे सिद्ध हुआ। पहले तो परफेक्ट था, लेकिन ये परफेक्ट इसके वजह से हुआ ताकि हमारा प्रायश्चित हो, हमारा दुख उठाए, ठीक है। हमारा दुख उठाने के द्वारा हमारा जैसे बना, तो वही है, वो नीचे हुआ, हमारा जैसे बना। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हो, एक ही मांस, एक ही लहू से, हमारा जैसे। इधर फिर से वो लेखक बताता है कि ये महा उद्धार ये है कि वो प्रभु यीशु दूतों से नीचे हुआ, दुख उसने उठाया, दुख चखा और हमारा जैसे बना, हमारा लहू जैसे, हमारा मांस जैसे। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, हमको वो भाई कहते हैं, क्योंकि हम एक ही मूल का है, ठीक है। और आगे 13 में ऐसे लिखा है कि और फिर ये वो आइजाया और वचन संहिता में से इधर बताता है जो लेखक है, मैं उस पर भरोसा करूँगा। ये आइजाया 8 में उस पर भरोसा, यीशु पोते खुद बोलते हैं यशाया में कि मैं प्रभु को भरोसा करूँगा, क्योंकि वो अभी हमारा जैसे बन गया है, उसको वो भी प्रभु पर भरोसा किया है, हमारा जैसे बन गया, ठीक है। और फिर ये लिखा है कि देख मैं
उन भर को सहित जिसे परमेश्वर हम लड़कों में उन लड़कों चिल्ड्रन लड़के राइट सहित जिससे परमेश्वर ने मुझे दिया, यानी कि हम लड़के उसके औलाद। ठीक है, तो इधर हमको ये समझाते हैं कि हम उसके औलाद हैं, यीशु मसीह हमारे जैसे बना। ठीक है, और 16 में ऐसा लिखा है, आगे पढ़ेंगे जम करेंगे। 16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि वे तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है, इब्राहिम के वंश को संभालता है। तो ये दूतों के लिए नहीं है, लेकिन जो इब्राहिम का वंश है उसके लिए है। इब्राहिम का वंश कौन है? जो लोग इब्राहिम जैसे विश्वास परमेश्वर के शब्द में करता है। परमेश्वर का शब्द कौन है? यीशु मसीह। जो लोग यीशु मसीह के को विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो इब्राहिम का शब्द है। ठीक है, और फिर 17 में से लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हम इसको भाई है तो सब बातों में हमारा जैसे बना। ठीक है, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, जो प्रभु परमेश्वर के पास आने के लिए, वो सारी बातों में ये आदमी हमारा जैसे बना, ये प्रभु ये यीशु हमारा जैसे बना। ठीक है, ये एक दयालु क्यों बना? इस कारण कि ये एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। लोगों के पापों के वो महायाजक बना, एक याजक बना पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए। इधर जो शब्द प्रायश्चित लिखा है, तो मूल ग्रीक भाषा में ये प्रायश्चित शब्द वो जो करार कोश का ढक्कन है, ढक्कन लिड, ये शब्द वो है जो करार कोश का ढक्कन, प्रायश्चित। वो जो मर्सी सीट लिखा है, रहम का ढक्कन, रहम का जो कुर्सी है, ये है ये शब्द, हाँ, जिससे इधर प्रायश्चित लिखा है। ये जो मिलाप करता है, उसमें जो याजक 7 बार लहू फेंकता है, यीशु मसीह का लहू हमारा प्रायश्चित है। ठीक है, ऐसे लिखा है। और 18 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, ठीक है, उसने सूली पे चढ़ा, तो वो उनके भी सहायता कर सकता है, उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। तो इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमको सहाय दे सकता है सब बातों में, सब तकलीफ़ों में वो मौजूद है, क्योंकि उसको पता है कि हम क्या है, हमारा जैसे बना। उसको पता है कि दुख क्या है, उसको पता है कि जो दुनिया में तकलीफ है क्या है, क्योंकि वो हमारा जैसा बना। और अभी वो एक महायाजक है हमारा, और वो खड़ा है, वो प्रायश्चित करता है, साथ देता है। यही है वो महाउद्धारक। वो महाउद्धारक हमारा जैसे परमेश्वर था, परमेश्वर के को पकड़ कर छोड़ दिया, हमारा रूप लिया, नीचे बना, नीचे आया, सूले पे चढ़ा और हमको हमारा प्रायश्चित किया। तो वो हमारे साथ है, हमारे साथ, और उसको पता है
जो भी बात हमको ये दुनिया में देखनी होती है उसको बताएं। ये है हमारा महा उद्धारक।